इतना दुस्साहस, इतना दुस्साहस! पहले आओ दिया, और अब उसमें नमक छिड़क रहे हैं। हम यहाँ युद्ध का आह्वान कर रहे हैं और वो ये विवाह का निमंत्रण भेज रहे हैं। नहीं जाएंगे हम वहां, नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा वहां। ना 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 दुर्योधन, हम वहां जाएंगे। महाराज, मेरा मत है कि हमें वहां जाना चाहिए। युद्ध और संधि अपने स्थान पर है और संबंध अपने स्थान पर है महाराज। कुरुवंश के अगली पीढ़ी का पहला विवाह है ये, और हमें निमंत्रण भी आया है। हमें जाना चाहिए महाराज। हाँ? क्यों महामहिम, आप क्या सोचते हैं? आपके प्रिय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह है, हमें उसे आशीर्वाद देने नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए महामहिम। हैं? क्यों अंगराज, क्या एक पीढ़ी के बैर का दंड अगली पीढ़ी को देना क्या न्यायोचित है? बोलिए अंगराज। जिनसे युद्ध करना है उनका आतिथ्य ग्रहण करना उचित नहीं है। महाराज, यदि हम पांडवों के अतिथि बने तो वो ये संकेत देगा कि हम उनसे भयभीत हो गए हैं। ना 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 ना, अपितु इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया तो संदेश जाएगा कि हम उनसे भयभीत हैं। महाराज, युद्ध होगा तो होगा, परंतु परिवार से प्रेम का निमंत्रण आया है तो हमें उसे स्वीकारना चाहिए महाराज। ठीक सोचिए महाराज, पांडु आपके भाई थे और देवी कुंती अभी भी हस्तिनापुर में निवास करती है, तो क्या हम उनसे अपने पौत्र के विवाह में सम्मिलित होने का अधिकार छीन सकते हैं महाराज? देवी कुंती के लिए हमें इस विवाह में अवश्य जाना होगा महाराज। प्रेम का प्रस्ताव आया है, उसे स्वीकार कर लेते हैं। यदि युद्ध की चुनौती आएगी तो उसे भी स्वीकार कर लेंगे। मैं जानता हूं महाराज, आपके मन में अभी इस समय क्या दुविधा चल रही है, परंतु हस्तिनापुर के सम्राट होने के नाते आपके भी कुछ उत्तरदायित्व हैं महाराज। आप समझ रहे हैं ना महाराज मैं क्या कह रहा हूं? तो ठीक है, हम इस विवाह में अवश्य जाएंगे। कौरव का निमंत्रण देने की क्या आवश्यकता थी वासुदेव? क्योंकि कौरव तुम्हारे संबंधी हैं विकोदर, और हमने निमंत्रण केवल कौरवों को नहीं हस्तिनापुर को भेजा है, जहां तुम्हारी माता है, पितामह है। इतने वर्षों के पश्चात भी भीम को अपने क्रोध पर नियंत्रण करना नहीं आया। मैं अपने अनुज की ओर से आपसे क्षमा चाहता हूं वासुदेव, परंतु मेरे भी मन में यही प्रश्न है कि कौरवों को निमंत्रण क्यों? और अब भी मेरा उत्तर वही रहेगा युधिष्ठिर, कि कौरव तुम्हारे संबंधी हैं। पूछने का कोई लाभ नहीं ज्येष्ठ। माधव को यदि नहीं बताना है तो वो नहीं बताएंगे, परंतु मुझे विश्वास है माधव ने जो भी निर्णय लिया होगा
हमारे हित में ही लिया होगा, क्योंकि माधव की आंखें भविष्य देख सकती हैं। यदि विश्वास है पार्थ, तो आगे बढ़ो, विवाह की तैयारी करो, क्योंकि समय कम है और कार्य अधिक शेष है। मामा जी, तुम्हें क्या लगता है ये निमंत्रण मैंने बड़े आनंद से स्वीकार किया है? हैं? ये लगता है तुम्हें? मेरे मन से पूछो, मेरी आंखों में देखो दुर्योधन, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। कितना बड़ा अपमान है ये निमंत्रण मेरे लिए, ये निमंत्रण। परंतु यदि इतना बड़ा अपमान था मामा श्री, तो निमंत्रण स्वीकार क्यों किया मामा श्री? क्योंकि एक अपमान का उत्तर देने के लिए अपमान को स्वीकारना पड़ता है दुर्योधन। ये विवाह, ये संबंध, ये निमंत्रण मेरे लिए उस कृष्ण का प्रहार है दुर्योधन। प्रहार, बड़ा दुखदायी प्रहार है, और उस प्रहार का उत्तर देने मुझे जाना होगा दुर्योधन। और मैं जाऊंगा। तुम खड़े क्यों हो? तुम बैठो, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मामा श्री। उस छलिए ने मुझे हरा दिया दुर्योधन। मैं हार गया। हमने दिग्विजय करके उन्हें मित्र विहीन कर दिया। द्वारका में महाबली बलराम के साथ संधि करके हमने उन्हें आशा विहीन कर दिया। परंतु उस छलिए ने एक ही क्षण में पांडवों को वो सब कुछ दे दिया जो हमने उनसे छीना था दुर्योधन। इस विवाह से उस वासुदेव ने उन पांडवों को राज्य, मित्र, आशा सब कुछ दे दिया। सब कुछ दे दिया दुर्योधन। अब तुम्हारे समझ में आया कि उस छलिए ने हमारे साथ कैसा छल किया है। साम ताम दंड भेद युक्ति कपट छल कुचक्र षड्यंत्र, कुछ भी प्रयोग करके मैंने इस विवाह को अपशकुन न बनाया तो मेरा भी नाम शकुन ही नहीं। मेरी प्रतिज्ञा है मेरी, पांडवों का सबसे बड़ा सहारा। हार जाएंगे वो, उस छलिए को शकुनी का उत्तर मिलेगा दुर्योधन, इसे विवाह में मिलेगा। 13 वर्षों के वनवास ने न केवल तुम्हारे संयम और पराक्रम को धार दी है युधिष्ठिर, 13 वर्षों की इस अवधि में कठिन परिश्रम और परीक्षण के पश्चात तुम्हारी अगली पीढ़ी भी युद्ध कौशल में कुशल हो गई। अब तुम सबका वनवास पूर्ण हुआ। अब समय आ गया है अपने वनवास रूप तपस्या का फल पाने का, और वो फल है तुम सबके पुत्र। सर्वप्रथम प्रस्तुत है युधिष्ठिर पुत्र प्रतिविंध्य।
अब प्रस्तुत है भीमपुत्र सुत्सोम। अगला शूर है गांडीवधारी अर्जुन का सुपुत्र शुद्धकर्म। और अंत में नकुल पुत्र शतनिक और सहदेव पुत्र शुद्ध से। और अब प्रस्तुत होने जा रहा है वो योद्धा जिसने युधिष्ठिर का धर्म भी सीखा है, जिसमें भीम जैसा बल भी है, नकुल की एकाग्रता और सहदेव की चपलता, और धनुर्विद्या में अर्जुन जैसी निपुणता। वो है अर्जुन पुत्र महायोद्धा अभिमन्यु। कृष्णे गुणार्जिता पांडवेषु च ये गुणा अभिमन्यु कुशिलेकस्था दृश्यन्ते गुणसञ्चया अभिमन्यु। अभिमन्यु अभिमन्यु अभिमन्यु। मामाश्री ने मेरे परिचय में एक बात कम कही माता, कि आप जैसा तेज भी है मुझ में। प्रणिपात। पुत्र अभिमन्यु, पिताश्री। प्रणिपात। श्री बलराम, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊंगा। आपने और माधव ने अभिमन्यु को अद्भुत प्रशिक्षण दिया है। ऋणी तो मैं हूं अर्जुन कि मुझे अभिमन्यु जैसा कुशल शिष्य मिला। आपका पुत्र साम कहाँ है सखा? उसे नहीं लाए साथ में? क्या वो हमसे नहीं मिलना चाहता? वो यहाँ आने के लिए उत्साहित था,
परंतु एक विशेष कार्य आ जाने के कारण उसे भेजना पड़ा, इसलिए वो यहां नहीं आ पाया। मेरे प्रिय, मैंने सदा ईश्वर से यही मांगा कि फिर से एक बार आपसे भेंट करने का अवसर मिल सके, और देखिए ईश्वर ने मेरी ये इच्छा सुन ली। हमें मिलाने का अवसर निकाल ही लिया। विराट नगर में भ्राता अभिमन्यु और राजकुमारी उत्तरा का विवाह है, जहाँ सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण आया है हमें। आशा करती हूँ कि पिताश्री को मना पाऊँ कि वो अपने साथ साथ मुझे भी विवाह में ले चले। बहुत प्रेम करते हैं वो मुझसे। कदाचित साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे और मैं तुमसे मिल पाऊंगी प्रिय सांब। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं और तुम ऐसे ही किसी विवाह में मिले और साथ साथ स्वप्न देखें कि हमारा भी विवाह ऐसे ही जल्द से जल्द हो। समझे? मैं जानती हूँ कि आप इस विषय में गंभीर हैं। आप क्यों ना एक बार अपने पिता श्री वासुदेव कृष्ण से बात करें? मुझे विश्वास है वो अवश्य स्वीकारेंगे। मैंने सुना है कि आपके पिता सबके मन की बात समझ लेते हैं। तो भला अपने ही पुत्र के हृदय की बात वो कैसे ना समझेंगे? यदि आपने अपने पिता से बात नहीं की तो मुझे अपने पिताश्री से बात करनी होगी। और ये आप भली भांति जानते हैं कि मेरे पिता की प्रतिक्रिया कुछ अच्छी नहीं होगी। इसलिए बात बिगड़ने से पहले ही संभाल लीजिए प्रिय। बहुत सारा प्रेम, केवल तुम्हारी लक्ष्मणा। सावधान, युवराज दुर्योधन पधार रहे हैं। लक्ष्मणा, पिताश्री, सदा प्रसन्न रहो पुत्री। रविपाल, अरे हमारी पुत्री तो प्रतिदिन और भी ज्यादा सुंदर होती जा रही है। लगता है शीघ्र ही स्वयंवर रचना पड़ेगा आपका। युवराज की जय हो, राजकुमारी की जय हो। वो युवराज, राजकुमारी पक्षियों को दाना भिजवाना चाहती थी, इसलिए मैं हाँ हाँ दे रहे हैं ना। पुत्री, इन पक्षियों के साथ में खेलना कम कर दो। और अपनी माता से संसार और खरड़वार की सीख लेनी चाहिए। और श्रृंगार करना सीखो। आपकी विवाह की आयु आती जा रही है। आप भी ना पिताश्री, मैं किसी से विवाह नहीं करना।